बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त वही जो मैं आपसे अब हर वीडियो में करता हूँ कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट कर भी रहे हैं। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात। इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब हुई, हमें ये पता चला जेल में, मैदे में तकलीफ़, उसके बाद क्या कुछ हुआ। जियो न्यूज़ ने इस पूरी सूरत हाल में एक बार फिर शरीफों का मुलाजिम, शरीफों का ग़ुलाम बनकर, सिस्टम का ग़ुलाम बनकर क्या किया है, क्या दो नंबरी की है जियो न्यूज़ ने, इस हवाले से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है, इमरान खान साहब के उस पैगाम की भी बात करेंगे। ये पैगाम जो है सिर्फ इमरान खान का नहीं, आगे जाकर इमरान खान के मुखालिफिन का भी पैगाम बन सकता है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। बल्कि पहले बात शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब के पैगाम से ही। इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया, इसे इमरान खान साहब की टीम ने ट्विटर पे शेयर किया और कहा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 31 अक्टूबर 2023 को अपने अहल खाना के जरिए पैगाम भिजवाया कि इससे पहले भी एक पैगाम भिजवाया था जिसमें वो जो बात की गई थी कि मुझे जहर देने की कोशिश की जा सकती है। आफ्ताब बाजवा साहब ने कहा कि कोशिश की गई है, फिर उन्होंने बाद में उसको करेक्ट किया था। अब यहाँ इमरान खान साहब ने अपने अहले खाना के ज़रिए पैगाम भिजवाया है कि अदलिया और वकला पर यह मुक़द्दस जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा सर अंजाम दें जिस पर हमारी कौमी तरक्की की बुनियादें उस्तवार हैं। अभी बहुत अहम है, इमरान खान साहब सिर्फ वकला को मुखातिब नहीं कर रहे, अदालत को भी मुखातिब कर रहे हैं। अदालत में खुद जैसा जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब ने माना था कि 90 रोज़ में तो इंतखाबात ज़रूरी हैं, यही अतहर बिन अल्लाह साहब जो है ये पहले कह रहे थे कि हमें ये देखना होगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए असम्बलियों की तहलील कैसे हुई, और अब कह रहे हैं कि ज़रूरी थे। तो ये किस तरह से गलत हो रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस तमाम सिस्टम को मुसलसल एक्सपोज करते जा रहे हैं। वो जेल में रहकर ये लड़ाई अपनी ज़ात के लिए कम और इस सिस्टम के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं, जिसे इन प्लेस होना चाहिए लेकिन इन प्लेस है नहीं। इमरान खान साहब आगे कहते हैं, लिहाजा लाजिम है कि कानूनी बरादरी पाकिस्तान के अवाम के हुकूक, खुसूसन उनके वोट के बुनियादी हक के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक बर्पा करें ताकि उन्हें अपनी क़यादत के इंतखाब का हक मैसर आ सके। लेकिन इसके बरक्स हो क्या रहा है। हमारे यहाँ सहाफ़ी जैसे सुहेल वड़ाई साहब हैं, दीगर लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि नहीं जी, नवाज़ शरीफ को तो लाया इसलिए गया है कि नवाज़ शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालना है या दिया जाना है। ये जो दिया जाना है और संभालना है, ये बातें क्यों की जा रही हैं? एक सोची समझी प्लानिंग है, उसके तहत की जा रही हैं कि हमें इमरान खान के वोटर को इतना मायूस करना है, यूथ के वोटर को इतना मायूस करना है कि वो इमरान खान के हक में या अपनी राय के इजहार के लिए ना निकले कि लानत भेजो, सब कुछ तयशुदा है, तो फिर क्या करना। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने ये बात की और वो अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल का तयन कर सकें। ये सानवी बात है कि अवाम किसे अपनी क़यादत के लिए मुंतखब करते हैं, मगर बुनियादी मामला यह है कि उन्हें अपने नुमाइंदों के इंतखाब का वो बुनियादी हक दिया जाए जिन्हें आइन फराहम करता है। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में बैठकर बुनियादी हक मांग रहे हैं। यहाँ इस नुक्ते पर इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे कि मेरे वोटर हैं, मुझे वोट मिलेगा, पीटीआई को वोट मिलेगा। इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सानवी बात है कि अवाम किससे अपनी क़यादत के लिए मुंतखब करते हैं। बुनियादी बात यह है कि हक मिलना चाहिए और यह हक आइन देता है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं, पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा एक दोराहे पर खड़ा है। ये वो नाजुक मोड़ है जहां हम अपने निज़ाम इंसाफ को नहायत तेज़ी से तबाही के घाट उतरते और इसका शिराजा बिखरते देख रहे हैं। हमारे यहाँ अदालत में काजी फाइज ईसा बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस, जो इस मामले पर तो उठा ही नहीं रहे आवाज़ कि इंतखाबात होना है। तो हमारा सिस्टम कोलैप्स कैसे हो रहा है हम देख रहे हैं। हमारी अदालत ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को जो इंसाफ दे दिया वो इंसाफ आइंदा किसी को मिल नहीं सकता, और जो पिटीशंस हमने नवाज शरीफ की सुन ली, अदालत कह रही है जो हमने सुन ली वो सुनी नहीं जा सकती थी, काबिल समाअत नहीं थी। ये इस सिस्टम ने हमें करके दिखाया है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं, चुनाचा अगर हम इसे मुकम्मल इन्हिदाम से बचाना चाहते हैं तो हमें हरकत में आना होगा और फिलफौर अपने कदम उठाना होंगे। अगर हम अदल इंसाफ के लिए मैदान में नहीं निकलते और अपने जजेस की पुष्ट पनाही नहीं करते तो हम इस मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती कायम कर सकेंगे, ना ही जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल पर ताकत की इस हुक्मरानी के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। यानी ये
डिफाइनिंग मोमेंट है। अब अगर नहीं किया तो फिर ये आगे हो नहीं पाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं जिसके तहत सिर्फ ताकत और रसूख के लिहाज से मौजू तरीन और अमीर तरीन ही जिंदा रह सकते हैं और बकाम और दवाब पाते हैं। यही बका और दवाम पाते हैं। इमरान खान साहब ने ये बात की। अब यही हमारे सिस्टम में हो रहा है मुसलसल कि इंसाफ जो है वो जितना मुश्किल हो चुका है उसका हुसूल आपके सामने है कि इस वक्त सूरत हाल है क्या, हमारा निज़ाम कहाँ खड़ा हुआ है। इन हालात में ये जो इमरान खान साहब के साथ जेल में हुई, इस पर हमें पता क्या चला, जियो न्यूज़ ने 2 नंबरी क्या की, इसकी भी बात करते हैं। देखिए, जियो न्यूज़ ने खबर दी इमरान खान साहब की जेल में तबीयत ख़राब हुई, उनके मैदे में तकलीफ़ हुई और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इमरान खान साहब ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उनकी स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है। एक खबर तो ये भी आई कि स्लो पॉइजनिंग का एक तरीका ये भी है कि जूता उसको जो है वो उस महलूल से तर कर दिया जाए या उसमें वो महलूल शामिल कर दिया जाए, वो जूता काट रहा हो और वो पैवस्त हो रही हो। स्लो पॉइजनिंग का एक तरीका ये भी है। आई डोंट नो ये कितनी बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन एक खबर ये भी आई थी। अब इमरान खान साहब की तबीयत खराब हुई और उसके बाद हुआ क्या, जियो न्यूज़ ने खबर दी अडियाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल में तमाम सहूलतें दी गई हैं और अडियाला जेल के हुक्काम के मुताबिक जेल में 8 कमरे चेयरमैन पीटीआई के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जबकि उनके खाने और इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं। 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं, 8 कमरे इमरान खान साहब के ज़ेर इस्तेमाल हैं। जियो न्यूज़ ने यह खबर दी है। अब ये 8 कमरों वाला मामला क्या है, देखिए, जिसे कहते हैं मौत की चक्की या जिसे कहते हैं सेल, ये हार्डली कुछ 6x6 का, कई बार 4x6 का बहुत छोटा सा एक सेल होता है और कई बार ये 8x6 का सेल होता है, जिसके कोने पर वहीं पर इतनी सी दीवार उठा के पीछे टॉयलेट भी वहीं पर होता है। तो इसमें जब 4 सेल मिलते हैं तो इसे कहा जाता है एक पहरा। 4 सेल्स की जगह को एक पहरा कहा जाता है। उसके सामने फिर 4 सेल्स हैं जो एक और पहरा है और इधर जो दरमियान में जगह है ये उन सेल्स के दरमियान का कॉरिडोर है। तो इमरान खान साहब जहां रखे गए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जैसे रहे थे जेल में, वो मुख्तलिफ जेल थी। इमरान खान साहब जहां रखे गए हैं वो सेल्स जो हैं वहां किया ये गया है कि सेल्स खाली होते हैं। वीवीआईपी कैदी के केस में तो वो सेल्स खाली हैं। तो एक पहरा 4 सेल्स का, जहां एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ 4 सेल्स, एक और पहरा, 2 पहरे। तो ये पहरे खाली हैं, सिर्फ एक इमरान खान साहब। तो ये 8 कमरों से ऐसा लगता है कि जी कोई 14x12 का एक कमरा होगा और इस तरह के 8 कमरे इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल है, ऐसा नहीं है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो जिस जगह हैं वो 8 अदद सेल्स खाली हैं और उनके सामने जो जगह है वो तकरीबन 20 फुट की जगह है जो इमरान खान साहब की वॉक के लिए है। तो ये जगह खाली रखी जाती है इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदी के केस में। जियो न्यूज़ ये बता रहा है कि इमरान खान के पास 8 कमरे हैं। ये सरासर 2 नंबरी है, सरासर 2 नंबरी है। इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं। इसमें ये स्टैंड बाय होता है और जो ड्यूटी पर डॉक्टर होता है जो वहाँ मौजूद हो या फौरी दस्तयाब हो सके वो एक डॉक्टर होता है। अब आगे बता दें, ज़राए जेल हुक्काम का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को टीवी के 10 चैनल दिखाए जाते हैं, हर घंटे बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है, जबकि बेड, मैट्रेस और अखबार की सहूलत भी दी गई है। इसके अलावा वर्जिश करने के लिए साइकिल और लोहे का रॉड भी लगाया गया है, जबकि जेल में वॉक करने के लिए, मैंने आपको बताया था, 20 फुट का सहन भी मौजूद है। ज़राए जेल हुक्काम के मुताबिक कैदियों के लिए बनाया जाने वाला खाना चेयरमैन पीटीआई को नहीं दिया जाता। इसके लिए खाना पकाने के लिए बावर्ची भी दिया गया है। मुशक्कती इमरान खान साहब के पास, वीवीआईपी कैदी के पास मुशक्कती होता है। इमरान खान साहब को मुशक्कती दिया गया है। जो खाना इमरान खान साहब खाते उसके पैसे वो अपनी जेब से अदा करते हैं। ज़राए जेल हुक्काम का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक भी उन्हें खाना पका कर दिया जाता है। अब यहाँ जुमला क्या है, भी। इमरान खान साहब को जो जेल का खाना है वो भी मिलता है और जब इमरान खान साहब चाहें तो उन्हें खाना पका कर दिया जाता है। ज़राए के मुताबिक कैदी के अकाउंट से खाने पकाने की अशिया बाहर से मंगवाई जाती हैं। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए बाहर से पका हुआ खाना देने की इजाज़त नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर से पका हुआ खाना आता था। जब ये अडियाला जेल में थे तो मरियम नवाज के समधी के घर से खाना आता था। जब मियां साहब कोट लखपत जेल में थे तो मियां साहब के घर से खाना पक कर जाता था। ज़राए जेल हुक्काम का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात के बनाए गए कमरों में कराई जाती है।
یہ جو خبر ہے جیو نیوز کی، اس میں کافی کچھ غلط موجود ہے، اور جیو نیوز نے روایتی شریفوں کا غلام ہوتے ہوئے ایک 2 نمبری کی ہے جو جیو نیوز عام طور پر کیا کرتا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب کو جیل میں معدے میں تکلیف ہوئی تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر آئے گا، ایک پیشنٹ کی کنڈیشن پوچھے گا، پیشنٹ کو واش روم میں کس صورتحال کا سامنا ہے، وہ جب اسٹول کرتا ہے تو اس کی سچویشن کیا ہے، یہ پیشنٹ بتائے گا اور پھر بات آگے بڑھے گی۔ یہ عمران خان صاحب کی کنڈیشن کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ اب میں آپ سے مزید عرض کروں اس معاملے میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگر معدے کی تکلیف ہوئی تھی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا پہلا تو فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، وائٹلز وغیرہ لے لیے جاتے ہیں، پیٹ کو دبا کر چیک کیا جاتا ہے کتنا نرم ہے کتنا سخت ہے، اس کے بعد کسی کو معدے کی تکلیف ہو تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے کچھ بیسک ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، ان بیسک ٹیسٹ سے اس کی سچویشن کلیئر ہوگی۔ اگر اسے کھانے میں کچھ دیا گیا ہے یا اسے لگتا ہے دیا گیا ہے تو وہ ان ٹیسٹ کے نتیجے میں پتہ چلے گا۔ جس طرح کا ڈاکٹر پہنچا اور ڈاکٹر نے عمران خان صاحب کو دوا دے دی، کوئی بھی ایک پیٹ درد کی دوا، یہ عمران خان صاحب کے کیس میں ڈاکٹرز کے مطابق ایک بہت ہی روٹین کا اور ہلکا سا کام ہے۔ یہ سچویشن اس سے کہیں بہتر ہونی چاہیے تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔